को पिकअप करना है। और यकीन जानो अगर ये सिलसिला रहा तो रात ढलती रहेगी, बात चलती रहेगी। वो सारे मज़ामीन जो मैंने इस उन्वान के हवाले से सोचा था उसके लिए ये वक्त बिल्कुल और ये माहौल भी मौजू नहीं है, इसलिए मैं अभी मुझसे पेशतर आपने एक इंतहाई मुसलिहाना, इंतहाई हकीमाना, मुदब्बिराना, मुफक्किराना खिताब सुना और कौम के सुलगते हुए मसाइल पर वो रोशनी डाल रहे थे। बस उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने इस आयत को पढ़ा। ए भैया, चूचू चूचू नहीं, वो औरतों के ही हिस्से में रखिए, बिल्कुल जिंदगी के साथ देखें। कुरान मुकद्दस का 27वां पारा है, सूरे ज़ारियात शरीफ की एक बड़ी मशहूर और मारूफ आयत है जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक का इरशाद है, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तवज्जो, यानी हमारे आने का मकसद कोई और नहीं है, बस ये है कि अल्लाह की इबादत करते रहें, इसी में जिंदगी गुजरती है, बेशक उसका शुक्र अदा करते रहें। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मुसलमानों, बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। इंसान बनाया। कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता, आप क्या कर लेते। और करम वाला है, करम कि सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया, यानी किसी और के सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा तो रिजल्ट क्या निकला कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। वाह वाह वाह। इतना धीरे कहने से काम नहीं चलेगा, बहुत भारी बात मैंने कही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान बना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप गिनती करें कि अल्लाह ने आपके लिए क्या क्या बनाया, बुढ़े हो जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी, इतना आपके लिए बनाया। बचपन से लेके 55 तक पहुंच जाओगे, काउंटिंग पूरी नहीं होगी। बल्कि मेरा दावा है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं। अल्लाह अकबर। खुद रब्बे जुल जलाल का दावा है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। If you start to count the big favor of Allah, you can never ever count. नहीं गिन सकते। सारी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई। बरगो समर बनाया हमारे लिए, शम्सो कमर बनाया हमारे लिए, खुश्कोतर बनाया हमारे लिए, शजरो हजर बनाया हमारे लिए, सीमोजर बनाया हमारे लिए, जमीनो जमा हमारे लिए, मकीनो मका हमारे लिए, चुनीनो चुना हमारे लिए, ये सारे जहां हमारे लिए, अफलाक की करवटें हमारे लिए, लैलो नहार की गर्दिशें हमारे लिए, आबशार के नगमे हमारे लिए, सितारों की रोशन कंदीलें हमारे लिए, सूरज की चमक हमारे लिए, कलियों की चटक हमारे लिए, गुंचों की चहक हमारे लिए, फूलों की महक हमारे लिए। अरे हद तो ये कि जमीन के अंदर जो मादनियात हैं, जो खनिज हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, जो मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, वो भी अल्लाह ने हमारे लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। टाइटेनियम बनाया हमारे लिए, प्लेटिनम हमारे लिए, गोल्ड हमारे लिए, एल्युमिनियम हमारे लिए, आयन हमारे लिए, डीजल हमारे लिए, पेट्रोल हमारे लिए, घासलेट हमारे लिए, आमलेट भी हमारे लिए, क्या कहने, चॉकलेट भी हमारे लिए, और दरिया की पापलेट भी हमारे लिए। अरे यार अब तो मुस्कुरा दो, है ना। वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। आमीन आमीन। फलसफे की इस्तिलाह में जिन लोगों ने हदिया सईदिया वगैरह या मेबजी या शरह हिदायतुल हिकमत पढ़ी अच्छी तरह जानते हैं कि एक बुरहान है जिसको कहते हैं बुरहाने तमानो, यानी मखलूक में, तख्लीकात में ऐसी चीज को देखना जिससे खुदा के एक होने का यकीन। बुरहाने तमानो यानी सब्जियों में, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं,
सब्जियों में अल्लाह ने वो स्वाद दिया है जो हमारी जबान को सूट करता है। बैगन में वही स्वाद, गोभी में वही टेस्ट है जो मनुष्य को अच्छा लगे, साग में वही मजा है जो हमारी जीभ को सूट करे। यानी सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। जोर से बोलो, किसके लिए बनाया? हमारे लिए। सुभान अल्लाह। अब इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि पेड़ पौधे अल्लाह ने हमारे लिए। वाह। इसीलिए जब तेज धूप होती है तो किसी पेड़ की से साए में हम खड़े हो जाते हैं। वो लात नहीं मारता, भगाता नहीं, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। बेशक। कभी भूख लग गई तो पेड़ ही से फल तोड़ तोड़ के खा लेते हैं, वो फटकारता नहीं है, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। और कभी जरूरत पड़ी तो इसी पेड़ को काट के मेज, कुर्सी, अलमीरा, अल्लाह जाने क्या क्या बना लेते हैं, वो टोकता नहीं है, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। अब सबसे बड़ी मिसाल दे दूं, हद तो ये है पूर्णिया वालों कि जानवर भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। He has created the animal for all mankind, हमारे लिए। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी पीठ पे हम बैठ के उन्हें अपनी सवारी बना लेते हैं, जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है। और कुछ गधे पर भी बैठ जाते हैं, पटकते नहीं, उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए। कुछ जानवरों का आलम ये कि हम उनके कमर में रस्सा बांधकर, हल बांधकर खेत भी जुतवाते हैं, सामान भी खिंचवाते हैं जी। वो लात नहीं मारते, उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए। और अगर मुंह का मजा बदलना है तो कुछ जानवर, खासकर माकुलुल रहम जानवर ऐसे हैं जिन्हें हम ज़िबह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। कुछ 4 पैर का जानवर नहीं टोक रहा है, आजकल कुछ 2 पैर के जानवर हैं, ये काटो ये ना काटो, जबकि सब अल्लाह ने हमारे लिए। जोर से बोलो, किसके लिए? हमारे लिए। इधर वाले बोलो, किसके लिए? हमारे लिए। मगर ऐ हजरत इंसान और बिलखुसूस मुसलमान, कभी एक लम्हे के लिए सोचा, डिड यू थिंक फॉर द मोमेंट, कभी ख्याल आया कि ए अल्लाह, तवज्जो, ए अल्लाह, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, ऐ मेरे मौला हमें किसके लिए बनाया? हम किसके लिए? तो कुरान की इसी आयत से रहनुमाई होती। गोया रब ताला फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, हमने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें हमने अपने लिए बनाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसलिए बनाया है ताकि तुम हमारी इबादत करो। बेशक बेशक बेशक। हम अल्लाह ही के, ये बात ज़हन में रखिएगा, वी बिलोंग टू अल्लाह, वी विल रिटर्न ऑन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमारे बाल बाल पे उसका अधिकार है। आपको मालूम है इस्लाम में आत्महत्या करना हराम क्यों है? उसकी दलीलें तो बहुत है। एक दलील और सुन लो, इसलिए भी हराम है क्योंकि आपने अपनी जान पर अपना हक समझा। वो तो अमानत मेरे मौला की थी, तो मौला की अमानत में खयानत किया जान दे के, इसलिए हराम काम किया। तो हमारे रोम रोम पे, बाल बाल पे उस किसी और का नहीं, सिर्फ हमारे रब का अधिकार है। किसका? बेशक बेशक बेशक। अल्लाह का हक, रब का। हम उसी के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। बड़ी मशहूर आयत है, चच्चा तो चच्चा बच्चे को भी याद होगी। कभी भी कोई परेशानी आती है, मुसीबत आती है, समस्या आती है, तो हम लोग इसी आयत को पढ़ते हैं। बल्कि हमारे यहाँ सुना, बिहार में यहाँ तो बिजली चली जाती है तो लोग इसी आयत को पढ़ते हैं। अब इतना कुलू दे दिया, अब तो अंदाजा हो गया होगा, इन्ना लिल्लाहि। कभी आपने इसके माने पे गौर किया? जैसे वैसे ही पढ़ते हो। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर इस आयत की गहराई में जाओ तो तसव्वुफ का पूरा समंदर इसी आयत के अंदर है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये लौटना बता रहा है कि हम चले भी वहीं से हैं, तभी तो लौटना भी उधर ही है। अगर मैं कहूं कि मैं बागडोगरा से चला पूर्णिया और लौट कर किशनगंज आया, तो यहां लौटना सही नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लौटा वहीं जाता है जहां से यात्रा शुरू होती है। अल्लाह करे समझ में आ जाए।
बागडोगरा से किशनगंज गया, किशनगंज से पूर्णिया, पूर्णिया से लौट के फिर बागडोगरा पहुंचा, सिलीगुड़ी पहुंचा। अब यहां लौटना सही है, क्योंकि लौटा वहीं जाता है जहां से